अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। हम वो जमात हैं कि आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं, और हम सीना चौड़ा करके कहते हैं अर्शे बरी हमारा, ये आसमां हमारा, अर्शे बरी हमारा, ये आसमां हमारा। हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। हम हैं हुसैन वाले, हम हैं, ऐसे बोलिए, हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा, हम हैं हुसैन। नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां। और मुंडी मिलक वालों, चेहरा उसका बिगड़ेगा, कपड़ों को वो फाड़ेगा, बालों को वो नोचेगा, आग पे वो कूदेगा जिसका हुसैन हारा हो। हम सुन्नियों का हुसैन हारा नहीं है। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह कयामत तक मेरा आपका हुसैन। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद, बोले जरा, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। वो कल भी जिंदाबाद था, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन। हमने कहा सुनो, हम सुन्नी जो महफिल सजाते हैं, हुसैन आजम के नारे लगाते हैं, कोई पागल नहीं है, तवज्जो है, कोई पागल नहीं है। हमने हदीसों को सुना है, उलमा मिंबरे नूर पे बैठे हैं, हदीस सही है। सुनो, मेरे करीम आका ने फरमाया, मस्जिद नबवी का सहन है, जाने कायनात मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं, असहाब का नूरानी काफिला जमा है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, नौजवानों, गौर से जुमले सुनने। मैं आपको बताने लगा हूं, ये आपने जलसा कराया, ये मेहनतें की, पैसा खर्च किया, पिंडाल लगाया, मेहनतें करने के बाद आप हजरात ने इस महफिल को सजाया, बेनिफिट क्या होगा? कोई 2 नंबर डुप्लीकेट पूछ ले। सुबह को आपके मौलाना आए थे, आपने ये कहा कि उनमें एक महफिल नहीं, उनमें महफिलें हैं। बोला अल्लाह का शुक्र है, पहली मुहर्रम से लेकर हर गांव में महफिलें होती हैं, हर महल्ले में महफिलें होती हैं, हर घर घर में हुसैन का जिक्र होता है, हुसैन के बच्चों के नारे लगाए जाते हैं। अब अगर मंडी में लगवा लो, तुमसे कोई पूछ ले कि मिलेगा, फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या है, तो ये जुमला दामन में बांध लेना, दिल की तख्ती पे नक्श कर लेना। हमारे नबी की हदीस है, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया, अब जुमले गौर से सुने, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ जाएगी, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान बाहर लटक जाती है, ऐसे जबानें बाहर आ जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, सूरज नीचे आ जाएगा, तपिश बढ़ने की बुनियाद पर जबानें बाहर लटक जाएंगे। अल्लाहू अकबर। ओ नौजवानों, मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में बैठ के अपने गुलामों से कयामत का मंजर बता रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा खतरनाक वक्त होगा, बड़ा मुसीबत का वक्त होगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, प्यास बढ़ गई होगी, प्यास की वजह से जबान लटक गई होगी, जबान बाहर आ जाएगी। आका क्या ऐसे वक्त पे, गोल्डन जुमला, आका क्या ऐसे वक्त पे पानी का इंतजाम नहीं होगा, क्या पानी पीने होने को नहीं मिलेगा? ओ नौजवानों, मुंडी मिलक के नौजवानों, गौर से सुनो, नबी के
गुलाम पूछते हैं या रसूल अल्लाह, जब सब गला खुश्क हो जाएगा, ज़बानें लटक जाएंगी, क्या ऐसे वक्त पे पानी नहीं मिलेगा, क्या पानी मैसर नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? जरा ऊंचा बोल दें। हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, जब गुलामों ने पूछा आका पानी का इंतजाम नहीं होगा, मेरे आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। क्या होगा? हौज होगा, और उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने प्याले पड़े होंगे? जरा बोले सुभान अल्लाह। जितने आसमां में सितारे दाएं बाएं, उसके इतने प्याले पड़े होंगे। हौज कौन सा है? कौसर का हौज होगा। दाएं बाएं इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। अब जुमले पे गौर करो। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया एक हौज होगा, ये भी पता चल गया उस हौज के किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर या रसूल अल्लाह उस हौज पे कब्जा किसका होगा? अब गौर से सुने। आका के गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा? चेहरे खिल जाएंगे आपके, या यूं कह दो पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला। अच्छा, इतने जितने इधर बैठे पीना चाहते हैं हौज़े कौसर? बिल्कुल इंशाअल्लाह। जो पीना चाहता है वो हाथ उठाएं। सब पीना चाहते। अच्छा, चाय जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हो, वो भी पीने के लिए तैयार है। मैं सही कह रहा हूँ? बाज तो ऐसा कि जुम्मे से जुम्मे का मस्जिद का दरवाजा देखता। बताओ चाचा गलत कह रहे? बाज को देखो जो जुम्मे से जुम्मा मिला पड़ा, बस पड़ जाए 8 दिन में और हो गए कोरे। बोले जितने गुनाह थे झड़ गए। हमने कहा बेटे याद रखना, जब कब्र में जाएगा, जब पता चल जाएगा, जब धुलाई होगी, पीने को तो सुन्नियों जरूर मिलेगा, ये तो बात पक्की है। पीने को तो पक्का मिलेगा, मगर धुलाई के बाद मिलेगा। और याद रखना धुलाई बताऊं कैसी होगी? सुनो, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। सबसे छोटा वाला अज़ाब, सबसे छोटा अज़ाब। आका ने फरमाया जूती आग की पहनाई जाएंगी, भेजा ऐसे खोलना होगा जैसे हांडी में उबाल मारता है। बर्दाश्त कर लेंगे? गर्मी का जमाना, जब मई जून का महीना आता है, टेम्परेचर 40-42 इस मरतबा तो 47 पहुंच गया था। तो हम और आप जूतों को निकाल के, मौजों को निकाल के फेंक देते हैं, स्लीपर भी नहीं पहने जाते। जरा नौजवानों ख्याल करो, मस्जिदों के दरवाजों से दूर होने वालों, 8-8 दिन मस्जिदों से दूर रहने वालों, जब तुम्हें ये यानी कि जहन्नम की जूतियां, आग वाली जूतियां पहनाई जाएंगी, भेजा खोल रहा होगा, जरा बताओ कि हाल क्या होगा? मगर नहीं, उलमा समझा रहे हैं, मौलवी बता रहे हैं, मगर समझने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके करबला में, मुसीबत कैसी आ जाए, परेशानी कैसी आ जाए, कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े, ऊंचा बोलो, ना छूट पाए। अगर हमारा आपका क्या हाल है? कोई परेशानी? अल्लाह का फजल, कोई परेशानी नहीं। हर घर में देखो नौजवानों पे 10-10 जोड़ी कपड़े हैं, हर घर में टंकी और फुआरे लगे हुए हैं, अल्लाह का फजल है। समरसेबल का हर घर में इंतजाम है, पानी की कोई दिक्कत नहीं, कपड़ों की कोई परेशानी नहीं। मस्जिदों में अल्लाह का फजल है, एयर कंडीशन है, अगर एयर कंडीशन में नहीं तो कम से कम कूलर तो लगे हैं, पंखे लगे हैं। अच्छा, मगर अफसोस ये होता है मुंडी में लगवा लो, 8 घंटे बगैर कूलर, बगैर पंखे, बगैर एसी के खेती में जाकर गर्मी में काम कर लेगा, मगर 20 मिनट कूलर के नीचे खड़े होके, पंखे के नीचे खड़े होके 20 मिनट अल्लाह की राह में नमाज नहीं पढ़ सकता। कड़वी लग रही है कुछ ज्यादा? कड़वी जो टेबलेट होती है वो थोड़ा आराम जल्दी करती है चाचा, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये भी जरूरत है। आज
इनका कोई लेना देना नहीं, इनका कोई मतलब नहीं, इनके अकीदे खराब हैं, दे नमाज। बताओ वो नमाजों का दामन। अच्छा चोरी क्यों कर रहे हैं? वो चोरी भी तो ये कर रहे हैं, जितने जितने इधर से उधर जा रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, सब सुन्नी तो जा रहे हैं। उनके दादा को देख लो, उनके परदादा को देख लो, सब 40वें करने वाले, 10वें करने वाले, 11वीं करने वाले, 12वीं करने वाले, मिलाद उनके घरों में होती थी, और आज देखो तो सब बिदअत हो गई, सब खत्म हो गया। वजह क्या है? बोले यार नमाजी हैं, अखलाक इतने अच्छे कर लिए उन लोगों ने। दो पहलू, मैंने दो पहलू पर गौर किया उन लोगों के। एक तो उन लोगों ने अपने अखलाक बहुत अच्छे, मीठी जबान, और दूसरा नमाज का दामन। और हमारे नौजवानों के हालात इतने अच्छे कि जिसको गाली देगा चौराहे पे खड़े होकर माँ बहन की गाली देगा। हम सही कह रहे हैं। अगर कौम का आलिम भी रास्ते से निकल के जा रहा है और मोबाइल में गाना है, तो हमारे नौजवान को यह शर्म नहीं कि कौम का कोई आलिम दीन है कि मोबाइल में जो गाना बजा, कम से कम आलिम साहब के सामने तो बंद कर दो। इतनी भी शर्म नहीं है। पहले दौर में हम लोग जब छोटे थे, आज भी हमें याद है, तो अपने गांव के जो बड़े मौलाना होते थे उनसे डरते थे। बोले यार बड़े मौलाना आ रहे हैं, आज तो कितने बड़ा मुफ्ती आ जाओ, डरने मतलब कोई मतलब नहीं आज डरने। इसलिए जरूरत है नौजवानों अपने हालात को बदलो, अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अखलाक अच्छा बनाओ, अपना लहजा अच्छा बनाओ, ताकि कोई तुमसे बात करे तो ये कहे यार फला के बेटे का अखलाक कितना अच्छा है, उसका किरदार कितना अच्छा है, बोलता है तो बोली कितनी अच्छी है। ऐसे लगता है जैसे जबान से फूल झड़ रहे हैं। बातों का लहजा इतना खूबसूरत होना चाहिए ताकि उस लहजे को देखने के बाद तुम्हारे घर वालों की तारीफ हो, तुम्हारे बाप की तारीफ हो, तुम्हारे खानदान की तारीफ होती हुई नजर आए। बताओ हम गलत कह रहे हैं? और एक नौजवान का घर के अंदर याद रखना नौजवानों, यार नस्ल, लोग नस्लों को बदनाम करते हैं। लोग कहते हैं तो नस्ल बिगड़ा, नस्ल बिगड़ा। बताओ मंडी में वालों हम गलत कह रहे हैं? आज हमारे 15-15, 17-17 साल के बच्चों को देखो, हम अपनी आंखों से देखते रोना आता है। आज हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं। इस कदर हालात खराब हो चुके हैं। शराबों की दुकानों पे देखो तुम नजर आ रहे हो, अय्याशों के अड्डों पे देखो, होटलों में अय्याशों के मनाजिर तुम देखने के लिए जा रहे हो। आज हमारे नौजवान बच्चे अय्याशों के अड्डों को आबाद करने लगे हैं, मक्कारियों के अड्डों को आबाद करने लगे हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। शराब की दुकानों पे 15-15 साल के बच्चे खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, सुनो हदीस सही है, मेरे आका ने फरमाया शराब पीना ऐसे जैसा सूअर का खून पीना। कल कयामत में जब ये आएगा तो इस शराबी का चेहरा सूअर की तरह होगा। चेहरे पे जो गाल, ये आपका जिस्म जो नजर आ रहा है, इस पे जो हड्डियों पे गोश्त नजर आ रहा है, मेरे आका ने फरमाया खाली ढांचा, हड्डियां नजर आएंगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोगों की जमात है? मेरा रब ऐलान फरमाएगा ये वो बदबख्त है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद नशा किया था, शराब पी पी के अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया। ये हालात हमारी नस्लों का आज। और जिना को इतना आसान कर दिया है, जिना को कि पूछिए नहीं। शर्मो हया हमारे अंदर से चली जा रही है। कौन कौन सा रोना रोए हम नौजवानों। आज हमारे दरमियान से हमारी माँ बहन बेटियां भी यहाँ पर बैठी हैं, पता ही नहीं है, पर्दे का कोई माहौल ही नहीं है। घर घर के माहौल पर्दे के बिगड़ते चले जा रहे हैं। याद रखना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पर्दा देखिए, आसमान कसम खाता है मैंने हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी नहीं देखा। बेशक बेशक। ये जरूरत है हर भाई की। और याद रखना 3 लोगों को कल कयामत में 3 लोगों के मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। कितने लोगों को जरा बोल दें? 3 लोगों को। ये आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। अब वो कौन लोग है? वो मेरे करीम आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, उन भाइयों को लाया जाएगा
जो जवान भाइयों ने, ये सुन लो तुम्हारे नबी की बात है, उन जवान भाइयों को लाया जाएगा जिन भाइयों ने अपनी जवान बहनों पे कंट्रोल नहीं किया, उन बहनों को पर्दे में रहने के लिए नहीं कहा, उन्हें समझाया नहीं, उन्हें शरीयत की बातें नहीं बताई। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। भाइयों को इसलिए डाला जाएगा, इसलिए मारा जाएगा, इसलिए जहन्नम में फेंका जाएगा क्योंकि जवान था, इसका हक था कि वो समझाता। हमारी बेटी आज कहां से कहां चली जा रही हैं, तुम भी अपने हो, हमारे अपने हो यार, वो भी हमारी बेटियां हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना, अभी चंद दिनों पहले मेरे मोबाइल में एक न्यूज है, तकरीबन 20 या 25 दिन पहले, इसका नाम लड़की का फराना था और वो जाके मंदिर में उसने शादी कर ली। कहां जा रही है बेटियां? मार्केटों में आवारा हमारी बेटियां घूमे, बेपर्दा हमारी बेटियां घूमे। भाई कहने के लिए तैयार नहीं, बाप कहने के लिए तैयार नहीं, शोहर कहने के लिए तैयार नहीं। हमारा काम समझाना है। हमारे उस्ताद ने एक बात कही थी, बेटे याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना। मुंडी में लखवा लो, हम कल कयामत में अल्लाह के सामने खड़े होकर रब के सामने बारगाह में अर्ज कर देंगे, मौला हमने समझाया था, अब ये नहीं। हमारा फर्ज मुकम्मल हो जाएगा। पहले कौन गया? भाई। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, वो बाप कहां है जिन बापों ने ये फर्ज नहीं निभाया। उनकी जवान बेटी आवारा घूमती थी, गलियों में, बाजारों में, मार्केटों में घूमती थी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, इन बापों को पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाहू अकबर। गया बाप भी गया, कौन बचा? शोहर। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को जिन शोहरों ने अपनी बीवियों को कंट्रोल में नहीं रखा, क्योंकि कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। समझो है आपकी। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। ये भी गुनाह सुन ले, ये बातें, कितने लोग जहन्नम में गए भैया? हमारा काम समझाना है। अब यहाँ आप जाने, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर को सुधारें। कारी सुहेल की जिम्मेदारी है अपने घर को सुधारें, मौलाना सुफियान की जिम्मेदारी है अपने घर को सुधारें, आपकी जिम्मेदारी कि हर आदमी अपने घर को सुधारे, फिर इंशाअल्लाह माहौल सुधरेगा। हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हाथ उठाइए कि इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और मैं बेटियों से भी कहूंगा, बेटियां आई हैं, बेटियों तुम अपने घर का वक़ार हो। अगर बेटी तेरे घर की इज्जत सलामत है, याद रखना तेरे भाई का सीना चौड़ा। बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरा बाप ऊंची नजरों में चौराहे पे खड़े होकर बात कर सकता है। अगर बेटी तेरी इज्जत सलामत है, खानदान की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है, रिश्तेदारों की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है, तो याद रखना दादा ऊंची आवाज में बात कर सकता है, भाई ऊंची आवाज में बात कर सकता है, बाप ऊंची आवाज में बात कर सकता है। बेटी अगर तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, हमने कहीं बाप की नजरों को झुकते हुए देखा है, कभी बाप की नजर झुकती है, कभी भाई की नजर झुकती है, कभी चचा की नजर झुकती है, कभी कबीले वालों की, कभी रिश्तेदारों की नजर झुक जाती है। याद रखना, एक बेटी, वो बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है तो याद रखना तेरे पूरे कबीले की नाक ऊंची। और मैं अपनी बेटियों से कहूंगा जितनी आई हैं, वो बेटियों जब 18-20 साल के बाद तुम्हें ये कबीले के सारे, जहां चचा भी होता है, भाई भी होता है, बड़ा पापा भी होता है, फूफा भी होता है, जुमले गौर से सुने, मामू भी होता है, खालू भी होता है, भाई भी होते हैं, सारे के सारे खड़े होते हैं, तेरे हाथ पे मेहंदी होती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुझे प्यार और लाड में ये दुल्हन बना के ससुराल जब भेजेंगे, अल्लाह की इज्जत की
कसम गोल्डन जुमला देने लगा हूं, मुन्नी में लगवा लो, ये तुम एहसास करोगे इस जुमले में। जब ये बेटी तुम्हारे घर से फिदा होके ससुराल जाएगी तो किसी कोने में छुपकर बाप रोता हुआ नजर आएगा, कहीं बेटा रोता हुआ नजर आएगा, कहीं भाई रोता हुआ नजर आएगा, किसी कोने में चचा रो रहा होगा, कहीं फूफा रो रहा होगा, कहीं मामू रो रहा होगा, कहीं खालू की आंख में आंसू होंगे और तेरे लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह हमारी बेटी की इज्जत को सलामत रखना, अल्लाह हमारी बेटी के परिवार को सलामत रखना। और बेटी जब तू पलट के अपने ससुराल से आएगी तो कभी चचा पूछेगा और मेरी बेटी तू खैरियत है ना, कभी ताया पूछेगा तेरे परिवार में सब ठीक है ना, कभी मामू पूछेगा, कभी खालू पूछेंगे, कभी कोई पूछेगा। याद रखना बेटी, अगर तू बेइज्जती करने के बाद, अपनी नाक कटाने के बाद, सबकी इज्जत को नीलाम करने के बाद अगर घर से कहीं होगी तो उस पे सब थूकेंगे, पूरा खानदान, पूरा गांव, पूरा कबीला, पूरे रिश्तेदार तो उस पे सब थूकते हुए नजर आएंगे। तो कोई तेरी खैर ख्वाही करने वाला नहीं होगा, कोई तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अपनी नजरों को झुका लो। बेटियों, अगर तुमने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी गुजारी, याद रखना तुम्हारा कबीला नजरों को उठा के जिंदगी गुजारी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसियत, शहीद आदम कौन कौन। सुने मोहब्बत के साथ, बात सही है कि गलत है? सही बात अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी। कौन घंटा हो गया खत्म करने का? और बोले बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आप लोगों को। मैं हमेशा कहता हूं, अगर बेटियों की नजरें झुकी हैं तो कबीले वालों की नजरें उठी हैं, और जिस दिन बेटी की नजर उठ गई कबीले की नजर झुक जाएगी। इसलिए जरूरत है अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, पर्दे में रहने के लिए कंट्रोल करो, कोशिशें करो, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो। भाई बहन में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को प्यार की जिंदगी में गुजारो, मोहब्बत से प्यार करो। भाई बहन से प्यार करे, भाई बहन से प्यार करे, और बहन अपने भाई से मोहब्बत से प्यार करे, जिंदगी गुजारो। देखो इनकलाब कैसा है, जिंदगी बदल जाएगी। मगर आज हमारे घरों से प्यार उठते चला जा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आओ चलो हदीस की तरफ, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, जरा बोल दे लब्बैक या हुसैन। बात उधर चली गई थी, सुने। मेरे आका ने फरमाया इतने प्याले पड़े होंगे जितने, भूले तो नहीं हो, इतने प्याले पड़े होंगे, हौज होगा। कौन सा हौज? हौजे कौसर होगा। प्याले इतने पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, सब बोल दे सुभान अल्लाह। जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हौजे कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका जी उस हौज पे कब्जा किसका होगा? या जुमला बदल के यूं कह दो, पीने वाला कौन होगा? पिलाने वाला सुभान अल्लाह कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, इधर देखें आप, ओ मेरे गुलामों, जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा, हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। मौलाना बात क्या है? बैठ जाओ, बार बार डिस्टर्ब खत्म कर लें के बोल रहे और ऐसा तो कुछ नहीं है कोई मामला हो, कभी इधर उधर से न तबर्रुक लाओ और खत्म करो तो सलाम पढ़ लो। हम भी जल्दी में हैं यार। हमें भी 11 बजे खबर आई कि एक रिश्तेदार का बच्चा अचानक बीमार हुआ, मुरादाबाद में भर्ती है किसी हॉस्पिटल में। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम इस महफिल के सदक़े में उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा, शहदाए करबला के तवस्सुल रब्बे करीम उसे सेहत अता फरमा। मजमा बहुत अच्छा भी मुंडी मिलक का, मुबारकबाद के काबिल है। अल्लामा शाकिर जामी, अल्लाह आपको सेहत दे। मैं उस दिन कारी सुहेल से ये कह रहा था, जब मैंने पूछा कि मदरसे में कौन है, बोले अल्लामा शाकिर जामी है। मैंने कहा अब इंशाअल्लाह मदरसा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये बंदा देखने में तो सिंगल चेची से है ना, हाँ, मगर मेहनती बहुत है। ये बात सच्ची बताने लगा हूँ, बहुत मुतहर्रिक मिजाज है, बहुत मेहनती है, और मदरसा पढ़ाने में तो बहुत काबिल आदमी है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे।
और रब्बे करीम मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने ऐलान फरमाया जब गुलाम अर्ज करते हैं आका पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा। बात यहीं तो चली थी ना कि पिएंगे कौन कौन। अब ईमानदारी से हाथ उठाओ पीने वाले, जो जुम्मा भी नहीं पढ़ते वो भी उठाओ। ऐसे भी है क्या? जुम्मे में तो जाते ही हो गए। हाँ जाया करो। बहरहाल अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। और नमाज तो यार बड़ा सोहना अमल है, नमाज बड़ा प्यारा अमल है। अच्छा 5 मरतबा चेहरा धुलता है, चेहरे पे नूर आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ के आते हो ईमानदारी से बताना, जब नमाज पढ़ के आते हो तो ऐसा नहीं लगता जैसे सर से कुछ वजन उतर गया, बोझ सा उतर गया? नहीं लगता? सच बताना ईमानदारी से। चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर आता है, ऐसे जैसे वजन हम इधर से उधर डाल लिया है, गुनाहों का बोझ उतर गया। इसलिए लोगों नमाज पढ़ा करो, नमाज से चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर पैदा होता है, घर में बरकतें पैदा होती हैं। और आज हमारा अमल क्या बताऊं, फिर बात उधर आ गई, पढ़ेंगे घबराओ मत। आज हमारा आपका अमल क्या है? रात के 2 बजे तक मोबाइल, फेसबुक और वो चल रहा है इंस्टाग्राम। हाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन से ग्राम आ गए। रात के 2 बजे तक देख रही है अय्याशियों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 11 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। जुमला कड़वा है मगर बिल्कुल सच्चा है। बताओ बोलो, सुबह को उल्टा पड़ा है। अबे तुमसे तो वो बेहतर है, वो परिंदे बेहतर हैं। हजरत एक जुमला, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। बोलो, पेड़ों पे बैठे परिंदे इशा के वक्त सो जाते हैं, और देखो फजर के वक्त वो अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। और हमारा क्या अमल है? रात के 2 बजे तक अय्याशियों का मनाजिर, गुंडी गुंडी फिल्में, गंदे गंदे गाने, और देखो तो कुत्ते की तरह पड़ा। 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक बाबा उठा रिया, चाली लगा रिया, उठने के लिए तैयार है, उल्टा पड़ा है। और फिर कह रिया मौलाना साहब अल्लामा शाकिर एक तावीज तो समझ में नहीं आ रही, बहुत कमाता हूँ बरकत ही नहीं होती। हजरत बहुत कमा रहे हूँ, कई सारे ट्रक चल रहे हैं मगर मजा ही नहीं आ रही। जिन्हें कहां से कहां चला जाता। हमने कहा सुन, बच्चे कुत्ते के ज्यादा के बकरे के, बकरी के? देखो ये बुजुर्ग बैठे हैं, पैदाइश के एतबार से बच्चे किसके ज्यादा होते हैं दादा? कुत्ते के। बकरी कितना देती है? ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, लास्ट 3 पे। और कुत्ते को देखो, कुत्ते के बच्चे बहुत सारे होते हैं, मगर एक पॉइंट सुने, कुत्ता ज़िबह नहीं किया जाता, काटा नहीं जाता, बकरा काटा जाता है। बकरा ईद पर करोड़ों कट जाते हैं। बकरा ईद के अलावा देखो कसाईयों की दुकान पे देखो रोज कितने कटते हैं, मगर फिर भी बकरे ज्यादा कुत्ते कम। इतना कटने के बाद भी, एक जुमला आपके लिए, इतना कटने के बाद भी बरकत बकरे में ज्यादा। बता दूं किस लिए? इसलिए कि कुत्ता पूरी रात भौंकता है, फजर के वक्त सो जाता है, बकरी पूरी रात सोती है, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। अब ये समझना तुम्हारा काम है कि मैंने बताया क्या है। एक इशारे की जबान में बहुत कुछ तुम्हें दे दिया है, अब आपकी मर्जी है कैसे समझना आपको, बस समझ लो। आप फजर में उठ जाओ, रात की 1:30 बजे किसका घर से खतरे की घंटी होती है ना, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए, जवानों पे 1:30 बजे फोन आ जाए खतरे से खाली नहीं है। हम एक गांव में गए तकरीर करने के लिए, तो जब वापस हम आए तो एक गांव से निकले हम कारी सुहेल, तो देखा तो रात के 1:30 बजे जाड़े के मौसम में, और जाड़े के मौसम में रोड पे खड़ा हुआ घूम घूम के बातें कर रही है। मैंने कहा बताइए ये नींद जो बर्बाद कर दिया है, कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, या पूरी दाल काली है? अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए बेटियों को मोहब्बत की नजर से देखो, किसी बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये एहसास कर लो, अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा, तेरी बहन को देखेगा, तेरी बीवी को देखेगा, तेरी माँ को देखेगा, क्या कहता? फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। अबे नादान, जैसे अपनी है वैसी दूसरे की। बोलो,
जैसा तेरी बेटी है वो भी किसी की बेटी है। दूसरे की बेटी पे नजर डाले कोई एहसास नहीं, तेरी बेटी पे नजर डाले फाड़ डाले, चीर डाले, काट डाले। इसलिए जरूरत है किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले एहसास करो कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। फिर वही शेर, जैसी करनी वैसी करनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तू किसी को बेटी को देखेगा कोई तेरी बेटी। इसलिए नजरें झुका के चलो। एक वक्त वो था मुसलमानों तुम्हारा जब यहूदी नसारा जवान लड़कियों को कतार में खड़ा करके नंगा खड़ा कर दिया करते थे। नबी का गुलाम बीच से नजरें झुका के निकल जाता था, उससे पूछा जाता था ये तो बता यहाँ नुमाइश है, हुस्न का बाजार लगा है, जवान लड़कियां हैं, हुस्न के बाजार को तूने एक नजर भी उठा के नहीं देखा। तो अल्लाह के नबी से प्यार करने वाला नबी का गुलाम कहता है, नबी का आशिक कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है फिर दुनिया वालों से प्यार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। आओ सुनो, अल्लाह खुश रखे। अरे दादा ने कह दिया तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह यार। अल्लाह खुश रखे। चच्चा ने कह दिया तो काम हो गया, चच्चा ने कह दिया तो बच्चा तो बोल ही देंगे। बोले लब्बैक या हुसैन। 1 घंटा हो गया, घोर घोर के तो नहीं देख रहे हैं। ईमानदारी से बताओ सब सुनना चाहते हो? सब होश में है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी ऐसे होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अच्छा सुभान अल्लाह भी ये कहेंगे, तुम भी कुछ करोगे? तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। तुम ये सोच रहे हो मौलवी साहब इधर देख ही नहीं रहे। खैर अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं। ये सुभान अल्लाह कहने से नेकियां मिलती हैं और मेरा मकसद है आपको नेकियां ज्यादा इकट्ठा कराना। हालांकि आप बिल्कुल खामोश बैठे रहो, हम तकरीर करते रहेंगे, हमारी क्या कैसेट चल जाती है, हमारी तो कैसेट शुरू हो गई, चलाते रहेंगे, बात खत्म हो गई। मगर जब बैठे हो तो नेकियां कमा लो। क्यों सुफियान भाई? बोले लब्बैक या हुसैन। और माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम दुरूद पाक पढ़ती रहो आराम आराम से। सब दुरूद पाक पढ़ो तो जो नमाज में होती है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहो। नबी पे और आले नबी पे काम हो जाएगा। बोलो लब्बैक या हुसैन। चलो फिर पीछे की तरफ चलते हैं, बात फिर लंबी हो गई यार। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने बड़े होंगे। हाँ मैं आपको याद करा रहा हूं, जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला? मेरे आका ने फरमाया, जल्दी बात पूरी करते हैं कारी सुहेल, अब मजमे से नारा लगना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया एक तरफ हौज़े कौसर, चारों तरफ प्याले। गुलाम अर्ज करते हैं कब्जा किसका होगा, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? अब जुमले पे गौर करें। आका ने फरमाया, देखता हूं मुंडी में लगवा लो, तुम में किसी को नारा याद है क्या? आका ने फरमाया एक किनारे पे, इधर 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 इधर, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। हौज़े कौसर के एक किनारे पे कौन है? अपने नबी। कौन है? एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे आका ने फरमाया मैं, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। वाह वाह खड़े होगा, लगा खड़े होगा या रसूल अल्लाह। क्या जलसा काम है।
वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, सुने, इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह ए हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। ऊंचा बोलो जिंदा, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, जिंदा है मोहम्मद। आओ बात करते हैं, नूर की बात करते हैं, दुनिया का पहला इंसान। पढ़ दे शजरा, मगर अभी बात और थोड़ी सी बीच में रही है, उसे और पूरी कर दे। थोड़ा सा हरा किया था मजमे को, तवज्जो है। अब देखे देखे इधर देखे, करबला समझ रखी है क्या? बैठे। एक तरफ मैं, एक तरफ मौला अली, एक तरफ मेरा बेटा हसन खड़ा होगा। आका ने फरमाया एक तरफ मेरा बेटा, एक किनारे पे मेरा बेटा। हमने कहा यजीदी दरिंदों कहां जाओगे? कब्जा तो हुसैन के बाबा का है, हुसैन के नाना का है, हुसैन के भैया का कब्जा है, आप किधर जाओगे? अब जुमला गौर से सुनो, मजा आएगा। तुम कहते थे करबला में हुसैन को मिटा देंगे, तारीख से मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर मैंने कहा तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के जुमले। कब्जा किसका है जी? हौज़े कौसर पे सब नबी के घरानों घर वालों का। सुभान अल्लाह। आप तो मुस्कुराते तो पेट्रोल का काम हो जाएगा। ये उलमा मुस्कुराते हैं तो हमें लगता है कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल गया। अल्लाह खुश रखे। हाँ, ये घूर दे तो एक ही दफे में गाड़ी का पेट्रोल खत्म। ये हमारे उलमा, मैं जानता हूँ इमाम साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ऐसे भोले इमाम लाए हाँ पकड़ के जवाब नहीं है, मगर बाद इतना उल्लू का पट्टा है कि उसे भी होश नहीं इमाम के पीछे कुछ 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 करता ही रहा, चैन ही नहीं पड़ती है। और मौलवी साहब से जाके कहता, मौलवी साहब ये बताओ कि खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? ये बताइए। अजीब अजीब रंग का मुख्तदी पड़ा है जिसके पेट में दर्द होता है, इसलिए अपने उलमा की कदर करो। एक कह रिया मौलाना एक बात बताओ, मूसा की माँ का नाम क्या है? तो मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे, बोले कमबख्त चोटे कहीं के चोर बनेगा क्या? वो कहीं किसी मस्जिद में सुन के आया था, किसी इमाम साहब ने बता दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के नाम से ताला खुल जाता है, उसने सोचा गोल्डन चांद से चोरी करने का। अब नाम सीख लो, फटाफट ताले खुलते चले जाएंगे। और दूसरे इमाम साहब उनसे तो नहीं पूछा, दूसरे जाकर कह रही हजरत जरा बताओ तुम्हें याद है? तो तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत मसले बताते हो, मूसा की माँ का नाम बताओ। तो मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे, मौलवी साहब कहने लगे कमबख्त कहीं चोरी के चक्कर में है, भाई इतना सुना गेट आउट। तो अल्लाह रहम फरमाए, इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा की मोहब्बत करो, और उलमा से मोहब्बत होगी तो याद रखना हर दौर में कामयाबी होगी। अल्लाह खुश रखे। दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लग रही है, देख रहे हैं तुम सारे हालात देख रहे हो, रोडों पे हमें पीट रहे हैं लोग, गाड़ियों दाड़ियां देख देख के लोग हमें। आज देखो, तुम सब देख लो दिल्ली में क्या हुआ था, हालात नहीं देखे? एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए पीछे से लात मारी थी, सबने देखा था, वो भी पुलिस प्रशासन ने। एक वक्त मुश्किल से कितनी देर में होती है ईद की नमाज? 20-25 मिनट में। आधा घंटा के लिए रोड हमें तकलीफ, हमारी जात से रोड को तकलीफ होती है,
हमारी जात से लोगों को तकलीफ होती है। और देखिए रोडों पे अब क्या होने लगा, एक तरफ का पूरा रोड जाम है। पता चला साजिशें तुम्हारे लिए, मक्कारियां सब तुम्हारे लिए। तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए जरूरत है तुम खड़े हो जाओ, खुद खड़े हो जाओ। मक्कारियां कम करो, पैसा अय्याशियों में मक्कारियों में बर्बाद मत करो, शादी ब्याह इतने तगड़े मत करो, उनमें पैसे बर्बाद मत करो, बल्कि ये पैसा बचाओ और बचाने के बाद अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। और मुंडी में लगवा दो। एक जुमला याद रखना, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, और उस कौम को मिटा दिया जाता है जो कौम जाहिल होती है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। अपने बच्चों को कहीं आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, जज बनाओ, कमिश्नर बनाओ, पायलट बनाओ, इंजीनियर बनाओ। ये दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है। तुम्हें 25 मिनट में तुम्हारी जात से तकलीफ, तुम्हारे लाते मार रहे हैं, और आज अपने लिए लोगों ने रोड खोल दिए हैं। सब साजिशें तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए, मगर फिर भी मुसलमान एक ही बात कहता है, यार जाने दो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। बोलो यही कहते हैं ना, अरे जाने दो, सब देखा जाएगा। जिस कौम का ईमान अल्लाह पर हो, एक खुदा पर हो, उसे कोई मिटाने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। मिटाने की साजिशें हैं। अगर इस्लाम मिटता ना तो उस वक्त मिट जाता जब हम कुल 313 थे। जब 313 दुनिया में थे तब मिटता तो अबे नादानो, अब क्या तुम इस्लाम को मिटाओगे? अल्लाह का फजल है, अब तो हर जगह हम नजर आते हैं। अच्छा, दुनिया के टारगेट हम ही क्यों हैं? तुमने गौर किया? ईसाइयों को देखो, यहूदियों को देखो, गैर मुस्लिमों को देखो, और जो बहुत, हालांकि ऑन रिकॉर्ड है कैमरा, सारी बातें नहीं करनी चाहिए। दुनिया में और धर्म है, न जाने कौन कौन है, सबका टारगेट, सबका निशाना मुसलमानी क्यों है? नबी का गुलामी क्यों है? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोलो बोलो बोलो, चोर की नजर कहां होती है? पता चला मुसलमान के सीने में ईमान है, नबी का दिया हुआ कुरान है, नबी की दी हुई मोहब्बत है, अहले बैत का प्यार है। इस ईमान को लोग मिटाने के चक्कर में लगे हैं। हमने कहा मुसलमान गर्दन कटा सकता है मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तवज्जो, पिलाने वालों को तो पता चल गया, आका पीने वाला कौन होगा? चचा मगर पैर पीछे कर लो, इधर कुरान के हाफिज मौलाना बैठे हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। की तरफ को जब भी बैठो तो पैर नहीं, मिंबर की तरफ पैर करके नहीं बैठना, अदब के साथ बैठना। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। बैठ बेटे बैठ। कितने साल की उम्र है? समझ में बात नहीं आती। 15-15 साल के बच्चे छुआरे बने पड़े, बिल्कुल छुआरे, जबकि हमारे बच्चों को गाल सेब जैसे होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, मगर पता नहीं हो क्या गया, कौन से काले कर्म कर रही है समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं कर क्या रहा है। मुश्तजनी के बाजार गर्म होते चले जा रहे हैं, हालात खराब होते चले जा रहे हैं, नौजवानों को देखो छुआरा बना पड़ा है। बताओ हम गलत कह रहे हैं? नौजवानों को, गैर मुस्लिम के नौजवानों को देखो, हट्टे कट्टे, सेब जैसे गाल, अच्छी खासी सेहत, मगर हमने देखा 4 बजे खड़े हो जाते हैं, कूदते भागते दौड़ते सेहत को बचाते हैं। हमारा देखा तो कुत्ते कितना पड़ा है, गाल देखो तो छुआरे, बिल्कुल कोई बॉडी नहीं, कोई सेहत नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कर क्या रिया, पता नहीं कौन से काले कर्म है। एक्शन देखो तो अलग है, मोबाइल देखो तो 1.5 लाख के हाथ में। अबे कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए हाथ में। ये मोबाइल इतिहास नहीं लिखेंगे, तुम्हारे हाथ में जो किताबें होंगी, कलम होगा, वो इतिहास लिखेगा। कौन कौन सा रोना ले, तुम मेरे अपने हो यार, मैं भले से अमरोहा का, मगर मेरा आपका एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। ना ना हवा अल्लाह खुश रखे। देखिए हमारे बाबा जी ख्याल कर रहे हैं, बेचैन तो नहीं आप लोग? 1.25 घंटा हो गया, बोले खत्म कर लें, बोले पढ़े, कह रहे पढ़ो। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। मगर कोई बात नहीं, आपके जो मुस्कुराहट है ये हम फजर तक बोलते रहेंगे। आज बोल दो सुभान अल्लाह। चाहे मजार हमारा इसी मदरसे में बना देना तुम, मगर बोलेंगे। बोलो लब्बैक या हुसैन। मेरे आका ने फरमाया जब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो समझ में आ गया, एक तरफ मेरे नबी खड़े होंगे, एक तरफ अली खड़े होंगे, एक तरफ इमाम हसन खड़े होंगे। चचा चचा आ रहे, कोई बात नहीं, जा रहे हैं, 2 नंबर तो नहीं है। एक मौलवी, हाँ एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, जलाली मौलाना थे, और बीच में से ऐसे खड़े हो गए। मौलवी साहब ने जैसे देखा तो उन्होंने कहा बैठो 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 बैठो, और बैठ गए। अब दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर मौलवी साहब जलाल में तकरीर करने लगे, वो फिर जाने लगा बेचारा नौजवान। मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई चचा, तो उन्होंने कहा बैठ गया। अब 10 मिनट के बाद वो फिर देखा कि मौलवी साहब की नजर इधर घूमी है तो उठो। अब वो दोबारा से जैसे उठा तो मौलवी की इत्तेफाक मौलाना की नजर फिर पड़ गई। मौलाना बैठ गया। अब सब जाने लगे, दुआ सलाम सब कुछ होने के बाद में जब सब इधर से उधर जाने लगे तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ऐसे मिंबर से निकले तो उधर, ए बेटा बार बार बीच बीच में जा रहे थे, अब काहे ना जा रहे हो? बोले मौलाना खैरियत इसी में, अपने रूम में चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे हो सब इधर ही हो गया। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी देर सुन लिया आपने, ये बड़ी बात है, मगर बात पूरी करते हैं। बोल दें लब्बैक या हुसैन। मजमे को गर्म करो, बोलो लब्बैक या हुसैन। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, आका ये तो पता चल गया कब्जा किसका होगा, पिलाने वाला कौन होगा। अब देखा नौजवानों, मगर या रसूल अल्लाह ये और पता चल जाए पीने वाला कौन होगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जो मुझसे, ये जुमला लेके जाओ, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। अभी मेरे आपके नबी का नूर किधर किधर गया, किसे किसे मिला, कौन से वो पवित्र नाम है, कौन से वो प्यारे नाम है, आओ मैं आपको बताने लगा हूँ। अल्लामा शाकिर जामी की फरमाइश है और दोस्तों अहबाब ने फरमाइश की है, सुनो प्यार का नूरानी शजरा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर किसे किसे मिला और जिसे जिसे मिला, मेरे आका ने फरमाया, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है अखबारुल अखयार में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया और हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। ये नबी के नूर का सदका था। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अब मेरे आपके नबी का नूर, सबसे पहले जाने कायनात का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। मुंडी मिलक के नौजवानों, रात के 2 बजे बैठकर नबी का प्यार का शजरा सुनने वालों सुनो। अब ये हजरत आदम से मिला हजरत शीस पैगंबर, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? कभी मौका लगे ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे तो जाते हो, कभी अयोध्या जाके नबी के मजार की हाजिरी भी करके आना। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम,
आदम के बेटे शीस हैं, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे सुल्हाद, सुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर। तुम्हें तुम्हारे दादा के इतने नाम याद नहीं होंगे, चैलेंज मंडी में लगवा लो। तुम्हें अपने दादा के नाम, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, आकड़ दादा याद है? बुद्धू खां, शुभराती खां, जुमराती खां, जुम्मा खां, पहले ऐसे ही तो थे। बुध के दिन पैदा हुआ बुद्धू, जुमरात में जुमराती, शबरात में शबराती, जंगल में जंगली, मंगल में मंगलू, सब लोग ऐसे नाम रख दे। बड़े सीधे लोग थे, बड़े भोले भाले लोग थे, तो ऐसे प्यार में नाम रख देते थे। मगर ये सरकार के दादा के नाम देखो कितने सोने यार। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। मुस्कुरा दो एक बार। मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे कालिब, कालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। नबी के परदादा कौन है? नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, मुस्कुरा के पढ़ना है फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए, मिल गए मुस्तफा, और क्या मुस्तफा जाने रहमत ला।